बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर। लखनऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। संबोधन में सीएम योगी रहे शामिल। लखनऊ में आज से हुनर हाट हुआ आयोजित। एक जिला एक उत्पाद की भव्य प्रदर्शनी। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का किया निरीक्षण। प्रदेश में आज 1.48 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। टीकाकरण को लेकर लोहिया इंस्टीट्यूट पहुंचे सीएम योगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है और संबोधन में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अपने फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के फ्यूचर के लिए ये काम करते हैं। आप बस एक बात याद रखें, अगर आपका पर्पज ऊंचा है तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से उतना असर नहीं पड़ेगा। आपके जीवन के आने वाले 25-26 साल आपके कैरियर के साथ साथ देश के भाग्य को भी तय करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। 2047 जब देश आजादी का 100 साल मनाता होगा तो यही 25-26 साल का कालखंड आपके योगदान से, आपके पुरुषार्थ से, आपके सपनों से भरा हुआ होगा। कल्पना कीजिए आजादी के शतक में आपके 25 साल कितना बड़ा रोल पैदा करने वाले हैं। आइए साथियों, अपने आप को उन सपनों के लिए सज्ज कीजिए। चल पड़े, संकल्प के साथ चल पड़े, सपनों को लेकर चल पड़े, सिद्धि पाने के मकसद से निकल पड़े। देखिए जीवन सफलताओं की एक एक ऊंचाई को पार करता जाएगा। आज के इस पवित्र अवसर पर आपके परिवारजनों को, आपके शिक्षक जगत को, आपकी सभी फैकल्टीज को, आपके सपनों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और लखनऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भी किया है। साथ ही सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित किया है। प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के सह प्रभारी कृष्ण कुमार जी, प्रदेश के महामंत्री हेमंत मौर्य जी, महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, लखनऊ के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और भीषण शीतलहर के बीच में समय से यहां पर उपस्थित लखनऊ जनपद और महानगर के जुड़े हुए सभी बूथ अध्यक्षगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं आदरणीय नड्डा जी का लखनऊ की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि अपने यशस्वी नेतृत्व के त्याग और तपस्या के बल पर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतंत्र को एक नए संदेश देने के रूप में सामने आया है। हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मूल्यों, सिद्धांतों और अपनी राष्ट्र निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बल पर
आज भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों के लिए एक नए मानक तय किए हैं और वे मानक जो लोकतंत्र के लिए जाने जाते थे कि लोकतंत्र में अगर कहीं भी वाद शब्द जुड़ता है, चाहे वह परिवारवाद हो, चाहे वह जातिवाद हो, चाहे वह क्षेत्रवाद हो, चाहे वह भाषावाद हो, वह न केवल लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी चुनौती देता है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद इस वाद ने भारत को कमजोर करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बल पर और आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व के उस ओजस्वी नेतृत्व में कार्य करता रहा और उसका परिणाम है कि दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया में लोकतांत्रिक ताकतों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। ये गौरव जो हमारे लिए है वही देश के अंदर यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। दुनिया आज आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है, मोदी जी की ओर देख रही है। तो अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करना, अपने दल के मूल्य और सिद्धांतों को अंगीकार करना, जहां ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं, चुनाव जीतने का मंत्र अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और उस बूथ के अध्यक्ष के बल पर उस प्रकार की कमेटी और उसके कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। और संभवतः भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो बूथ अध्यक्षों के बारे में उनके साथ संवाद का एक कार्यक्रम तो चुनाव के समय ही नहीं, अगर मान लीजिए कि आपको मैं हाथ से निकाल दूं और सिर्फ आपकी मन की शांति दे दूं, आप खुश हो गए? नहीं। ये संपूर्णता में सोचने का काम दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। उन्होंने कहा जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा आपको साथ होकर के आगे बढ़ती है, वही संपूर्ण सुख का कारण बनता है। उसको हमको समझना है। यह है एकात्म मानववाद। जब मानववाद में एकात्मता आपको भी चाहिए, मन भी चाहिए, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, आत्मा की सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, और मेरी ही नहीं चाहिए, मेरे पड़ोसी की भी चाहिए। मुझे खाने को मिल जाए, मेरा पड़ोसी भूखा है, मुझे संतुष्टि नहीं होगी। यह है उत्तम समाज की निशानी। इसको हमको समझना चाहिए और इस कल्पना को लेकर चलना चाहिए। और उसमें से निकला सब अंत जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उसको हमको समझना चाहिए। उसमें से निकला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसमें से निकला फिर जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत। ये किसके लिए समर्पित है? ये 8 करोड़ बहनें कौन है जिनको गैस का चुनाव मिल रहा है? ये 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन है जिनको गैस का चुनाव मिल रहा है? ये वो गरीब लोग हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो गैस का चुनाव देखेंगे। उनको ये नसीब हुआ। ये हमको 1 करोड़ को 40 लाख के आसपास हमारे यहाँ प्राइवेट में स्वच्छता अभियान, मोदी जी के स्वच्छता अभियान को मजाक बनाया जा रहा था। आज दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि स्वच्छता अभियान में भारत की तस्वीर बननी है। ये मोदी की कोशिश है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आज जन जन की समृद्धि और विकास का प्रतीक बनकर उभर रहा है उत्तर प्रदेश। 8 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है, जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। सरकार की कुशल नीतियों और सशक्त कार्य प्रणाली के कारण
प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल भारत मुहिम के तहत समूची सरकारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर सरकार ने प्रदेशवासियों के हृदयों में विश्वास की लौ प्रज्वलित की है। प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट में निवेशकों और सरकार के बीच प्रदेश की उन्नति के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। पूरा सब सड़क बनवा बढ़िया पैकादा। सरकार द्वारा जो भी हमको सुविधा मिल रही है वो सारी सुविधाएं हमको अच्छे से मिल रही हैं। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हम युवाओं के लिए, हमें रोजगार मिला है। पूरे प्रदेश में रोजगार की एक नई लहर उत्पन्न हुई है। प्रदेश में स्थापित नई इकाइयां, जहां 33 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, वहीं 8 लाख नई MSME इकाइयां शुरू होने से 52 लाख श्रमिकों को काम मिला है। प्रदेश सरकार के जन समर्पण से उत्तर प्रदेश एक उज्जवल भविष्य की राह पर अग्रसर हो रहा है। For receiving this award for being the best channel head of the year. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में शहीद पथ के अवध शिल्प ग्राम में आज से आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वहीं प्रदर्शनी में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के हस्तशिल्पियों और उद्यमियों द्वारा अपने अपने जनपदों के ODOP उत्पादों का प्रदर्शन और ब्रांडिंग भी किया गया है। और इस अवसर पर MSME विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ MOU का आदान प्रदान भी किया गया है। साथ ही MSME ऐप का लॉन्च भी किया गया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का निरीक्षण किया है। नवाबों का शहर लखनऊ, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के शिल्पकला में। आप देख सकते हैं कि वहां पर हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है और इससे पहले हुनर हाट का आयोजन रामपुर में किया गया था और अब हुनर हाट का आयोजन लखनऊ में है। तो लखनऊ के शिल्पकला में हुनर हाट का मेला लगाया गया है, जहाँ पर हर कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। नृत्य से लेकर संगीत से लेकर हर संस्कृति आप यहाँ पे अपना प्रदर्शित कर सकते हैं। एक ऐसा मंच मिलता है आप लोगों को, जिसके माध्यम से आप अपने हुनर, अपनी कला का एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये तो शुरुआत थी, हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर कि किस तरह से इस हुनर हाट आयोजन में, हुनर हाट मेले में लोगों ने अपनी कला का प्रदर्शन किस तरह से किया है। हर तरह के कपड़ों से लेकर, जूतों से लेकर, लकड़ी के सामानों से लेकर हर चीज का प्रदर्शन आपको इस हुनर हाट के आयोजन में मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस हुनर हाट के मेले को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही है। ये तैयारियां कुछ अभी की नहीं, काफी समय की तैयारियां हैं और ये तैयारी किस तरह से रंग ला रही है और कितना बेहतरीन और सुंदर प्रदर्शन किया गया है। इसके बारे में आपको कुछ झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अभियान नारी की बात न करें तो कोई नहीं सकता। यहाँ पे 3-4 महिलाएं हैं जिन्होंने ये पूरा अपना ये आयोजन प्रदर्शनी लगाई है और इसका पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण जो है ये सारी तीनों महिलाएं आपस में मिलकर कर रही है। तो खासतौर से इस प्रदर्शनी में सबसे पहले मैं इसीलिए आई क्योंकि ये जो पूरा डिपार्टमेंट है इसको 3 महिलाओं ने मिलकर संभाला है। तो जिसमें से हम एक महिला से बातचीत करेंगे इनकी प्रदर्शनी को लेकर। वगैरह लगा हमारी हम 2 या 3 हाथ प्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ हमारे पास काफ़ी तरीके का वैरायटी है, सामान अलग अलग तरीके के खाने होते हैं, सारे चीज़ और तो आप जैसे देख सकते हैं कि उत्तराखंड से ये और जैसे आपको कहा था कि बेशक ये प्रदर्शनी, ये महिला हुनर हाट का आयोजन बेशक ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है, पर हर राज्य की कला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें जितने खूबसूरत एक कलर है उतना ही इस कला का प्रदर्शन भी बेहतरीन तरीके से सामने निकल के आ रहा है।
शायद ब्रांड का नाम है, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इस पेंटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये पेंटिंग है और जिस पेंटिंग के जो ओनर है, आइए आपको हम इनसे बात करवाते हैं। एक्चुअली मेरा नाम फिरोज रवि है और मैं जो मेरा काम है वो हैंड पेंट करने का है कपड़े के ऊपर। तो जितने भी फैब्रिक होते हैं उसको सब सिल्क पे, कॉटन पे, डिफरेंट फैब्रिक के सबसे उस पर हैंड पेंट करना है। जो मेरा हुनर है वो कपड़े के ऊपर पेंट करना है। अभी जब ये डिस्प्ले होगा तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली आप है कहाँ? वैशाली गाजियाबाद। देखा आपने गाजियाबाद से सिर्फ लखनऊ के हुनर हाट में अपना हुनर का प्रदर्शन करने के लिए आया। तो ये हुनर हाट का प्रदर्शन है ही ताकि आप अपना हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन करें। तो देखिए वहाँ से कुछ लोग जुड़े हैं जो आप इनसे मिलाएंगे। ये सब लोग दूर दूर से आए हैं हुनर हाट का आयोजन देखने के लिए खास तौर पर। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। तो सर आप हुनर हाट का आयोजन देखना है आपको भी? तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और जिस तरह से अलग अलग राज्यों से लोग आए अपना हुनर का प्रदर्शन दिखाने के लिए, तो कैसा लग रहा है? बहुत। और आप लोग लखनऊ से हैं? बिल्कुल लोकल यहाँ से। तो जिस तरह से लखनऊ में आपके शहर में ये हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है और अलग अलग राज्य से आ रहे हैं आपके शहर में, तो फिर किस तरह से आप मतलब क्या करना चाहिए इस तरह? बहुत अच्छा। और यहाँ जितने हैंड क्राफ्ट जो बने हुए हैं आइटम बहुत गुड है। इसमें झूले हैं, चारपाइयाँ हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। झूला अंदर दिखाई दे रहा है, बच्चों के साथ घूमने वाला है, लखनऊ का घूमने वाला। तो देखा कि यहाँ पर चीजों के साथ साथ इनके जायके का, उनके खानों का भी ध्यान रखा जा रहा है। और जैसे जायके की मैं बात करें कि खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। जहाँ कभी तो मैंने भी देखा कई युवाओं ने इस बार प्रतिभाग किया है और हुनर कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर भी एक कारण है। देखिए सभी देश के हर हिस्से के लोग जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। समाज के हर हिस्से के लोग ले रहे हैं और वो जो हुनर की हमारी कला थी जो कहीं लुप्त हो रही थी, उसको जो है वो फिर से एक बार जागृत और उसको एक बार फिर ताकत मिल रही है। वहीं सर मैं एक महिला हूँ, मिशन शक्ति अभियान की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा जब पूरा हुनर हाट कवर किया तो महिलाओं ने भी काफी अच्छी संख्या में इसमें प्रतिभाग किया। 50% महिलाएं जो दस्तकार शिल्पकार हैं और कोविड पीरियड में भी उनके काम को हमने रुकने नहीं दिया, उनको हम प्रोत्साहित करते रहे, उनको हर तरह से मदद करते रहे। और कोविड पीरियड में भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी कोविड के प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए दिल्ली में हुनर हाट किया, बहुत सफल हुआ। रामपुर में हुनर हाट किया, बहुत सफल हुआ। और आप लखनऊ में हो रहा। सर अगर मेक इन इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं जब लोग अपने हाथों से स्वयं जब वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो इसे मेक इन इंडिया जो पीएम नरेंद्र मोदी का नारा है कहीं ना कहीं उसको भी देखिए वोकल फॉर लोकल के प्रति वोकल होना, ये इस हुनर हाट का जो है वो संकल्प है और उस संकल्प को हम बखूबी आगे बढ़ाएं। इसके अलावा हुनर हाट की प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो गया है। देश विदेश के लोग हुनर हाट को अपने घर बैठे हुए हुनर हाट से जो हुनर के उस्ताद हैं उनके सामान की खरीद भी कर सकते हैं और उसको ले भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। अब तक हमने 5 लाख से ज्यादा दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार के मौके, जो दस्तकार शिल्पकार उनसे जुड़े हुए लोग, क्योंकि एक जब दस्तकार असम का मान लीजिए है और अब गेंद के सामान बनाता है तो उसके साथ 50 लोग 60 लोग, कहीं कुछ जगहों पे 100 लोग जुड़ लगते हैं। हमने इस बार जो है वो जो हमारे किस तरह के हुनरमंद लोग हैं, हुनरबाज लोग हैं, हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो उनको हम फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। बहुत कम ब्याज दर पर उनको हम जो है वो लोन भी उपलब्ध कराते हैं कि वो चाहें तो अपना अच्छा बड़ा सेटअप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अपना यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं
इसके बाद अभी फौरन जैसे ये खत्म होगा, हमारा हुनर हाट दिल्ली में होगा, मैसूर में होगा, जयपुर में होगा, इंदौर में होगा, गोवा में होने वाला है, कोटा में होने वाला है, कोची है, पांडिचेरी है, ये तमाम जगहों पे इसके बाद हुनर हाट के आयोजन होंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हुनर हाट के आयोजन इसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पर आपको हर राज्य का अलग अलग हुनर देखने को मिलता है। बनारसी साड़ी से लेकर राजस्थानी जूतियां तक यहाँ पर शामिल है। आपको बताते हैं पर तैयारियां काफी जोरों से है। तैयारियां अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तैयारियां बस अंतिम चरण पर है। पर जल्द ही आपको हुनर हाट का आयोजन में काफी अधिक आपको मनोरंजन भी मिलेगा। मनोरंजन के साथ साथ यहाँ पर आपको अलग अलग हुनर भी देखने को मिलेगा और आपकी हुनर, इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए आप इस हुनर हाट का आयोजन किया गया है, जहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से चीजों को अच्छे से सजाया गया है। लोगों ने अपने हुनर के साथ साथ अपने राज्य का और हर चीज का बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया है। ये आपको में दिखाया था कि किस तरह से लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। आप जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए कैमरा पर्सन जी के साथ मैं जुड़ी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारी संवाददाता अंजलि जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि हुनर हाट में क्या कुछ अलग। अंजलि, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जैसा कि इस हुनर हाट को कवर भी किया है, तो आपको क्या कुछ अलग देखने को मिला? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस वक्त हुनर हाट को कवर कर भी रही हूँ और मौजूद हूँ यहाँ पर ही लखनऊ के शिल्पग्राम में, जहाँ पे ये हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर यहाँ पर आयोजन किया गया है और इतनी अच्छी तैयारी की गई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। हर राज्य की यहाँ पे आपको झलकियां देखने को मिलेगी। बेशक मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मौजूद हूँ, पर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग राज्य की देखकर कि वो कहते हैं एकता में ही ताकत है, एकता में ही अनेकता है। वही बात यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पे राजस्थान की जूतियां हैं, बनारस की साड़ियां हैं और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं उत्तर प्रदेश में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भारत में, हिंदुस्तान में एकता की जो ताकत की बात की जाती है वो ताकत यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे लोकल फॉर वोकल जिसकी थीम है, इस थीम को काफी अधिक मजबूती के साथ इस थीम को काफी निखारा गया है। लोकल फॉर वोकल, यहाँ पे रोजगार की बात अगर मैं करूँ तो रोजगार की भी यहाँ पे अच्छी संभावना है। यहाँ पे उन लोगों को मौका मिला है जो लोग छोटे मोटे गांवों से आते हैं, जिनके अंदर एक हुनर होता है, एक कला होता है, पर उनको मंच नहीं मिल पाता अपनी कला का प्रदर्शन करने का। पर ये हुनर हाट एक ऐसा आयोजन है जिसके माध्यम से हर यहाँ पे व्यक्ति को अपनी हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिला है। इस हुनर हाट के माध्यम से वो अपने अंदर की छुपी कला और हुनर को प्रदर्शित करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि हुनर हाट में, जैसा कि सरकार का भी यही कहना है कि इस हुनर हाट का जो थीम है वो लोकल फॉर वोकल के लिए रखा गया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।